बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, होप सो आप लोग ठीक होंगे। हमने जो है वो बेटा वैसे तो जब हम कॉलेज में फ़ेस टू फेस एक लेक्चर हो रहा होता है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट की जाती है चैप्टर नंबर 7 से। लेकिन बेटा चूँकि आपका ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट हमने किया है तो इसलिए हम इनऑर्गेनिक से स्टार्ट लेंगे। तो हमारा पहला जो चैप्टर है वो प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड प्रोडक्टिविटी। सबसे पहले पर्पस ऑफ प्रोडक्ट टेबल हमारे पास है। बेसिकली प्रोडक्ट टेबल को बनाया ही क्यों गया, इसकी ज़रूरत ही क्यों महसूस हुई। ये हमारे लिए एक फ्रेमवर्क है जिसमें हमने डिफरेंट एलिमेंट्स को जो है वो उनकी फ़िज़िकल और केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी बेस पे जो है ना हमने उनको अरेंज किया हुआ है। ठीक है, हम कहते हैं कि ऐसे एलिमेंट्स जो आपस में मिलते हैं तो कंपाउंड्स बना देते हैं। ठीक है, तो इन एलिमेंट्स को हमने जो है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बेस पे जो है हमने अरेंज किया हुआ है। तो इस वजह से हमारे पास प्रोडक्ट टेबल हमें हेल्पफुल होता है स्टडी करने में, डिफरेंट एलिमेंट्स को स्टडी करने में हमें हेल्पफुल होता है ये। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो अल राज़ी हमारे पास थे जिन्होंने फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखी एलिमेंट्स की, और जब उन्होंने एलिमेंट्स पे स्टडी किया, उनकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखा, उसके बाद उसने एलिमेंट्स को जो है वो क्लासीफाई किया। डोब्राइनर जो है वो हमारे पास एक और साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अरेंज किया था एलिमेंट्स को तीन मतलब ग्रुप्स की फॉर्म में तीन एलिमेंट्स को अरेंज किया। इसको कहते हैं कि ट्राइएड्स। 1864 के अंदर न्यूलैंड जो है हमारे पास थे, उन्होंने 62 एलिमेंट्स को अरेंज किया था, और इसको हम लॉ ऑफ ऑक्टिव्स भी कहते हैं और लॉ ऑफ न्यूलैंड्स भी कहते हैं। क्योंकि न्यूलैंड ने ये ला दिया था इसलिए हम इसको लॉ ऑफ न्यूलैंड भी कहते हैं और लॉ ऑफ ऑक्टिव्स भी कहते हैं। मतलब ऑक्टा का मतलब होता है 8। बेसिकली न्यूलैंड ने ये देखा था कि जब वो एक एलिमेंट को स्टडी करता था तो उसके साथ उसको ये था कि बाकी के जो 7 और मेंबर्स होते हैं, 7 और एलिमेंट्स हैं। बेसिकली उसने देखा कि 62 एलिमेंट्स में अगर वो देखता तो वो कहता था कि एक ही प्रॉपर्टी रखने वाले 8 एलिमेंट्स हैं। जैसे हमने अपने कॉलेज में बनाए होते हैं जो सेक्शंस होते हैं, जैसे हम कहते हैं ये इंजीनियरिंग का सेक्शन है, ये मेडिकल का है, ये FAIT का है, इस तरीके से हमने देखा होता है, ICS का है। तो इसी तरीके से हर क्लास में एक ही प्रोग्राम के बच्चे बैठे हुए होते हैं। ठीक है, सेम हेयर द केस कि इसने देखा कि 8 एलिमेंट्स का ग्रुप बनता है जिनके पास सेम जो है वो प्रॉपर्टीज़ हैं। तो वो कहता था कि फिर इस तरीके से मैंने एक ग्रुप बनाया जिसमें 8 एलिमेंट्स डाल दिए, एक और ग्रुप बनाया जिसमें 8 एलिमेंट्स डाल दिए, एक और ग्रुप बनाया जिसमें 8 एलिमेंट्स डाल दिए। तो एक ही ग्रुप में जो 8 एलिमेंट्स थे उनकी प्रॉपर्टीज़ जो थी वो एक दूसरे से मिलती जुलती थी। इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ ऑक्टिव्स। तो आगे हमने ये दिया हुआ भी है, जॉन न्यूलैंड्स ने दिया था 1863 टू 65 तक दिया था, और उसमें हमने डिफरेंट एलिमेंट्स को भी लिखा हुआ है। ये आपने याद नहीं करने बेटा। प्रोडक्ट टेबल की हिस्ट्री देखी जाए तो मैं लीव आपके पास था, उसने बड़ा काम किया था प्रोडक्ट टेबल के ऊपर। 1871 के अंदर जो है इसने क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स की थी, बड़ी यूज़फुल थी। उसको देखते हुए हमने जो है वो डिफरेंट एलिमेंट्स को स्टडी किया। उसने एलिमेंट्स को स्टडी किया, एलिमेंट्स को अरेंज किया केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बेस पे। हमारे पास जो प्रोडक्ट टेबल होता है उसमें ग्रुप्स भी होते हैं, उसमें पीरियड्स भी होते हैं। जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उनको ग्रुप्स कहा जाता है, जो हॉरिजेंटल रोज़ होती हैं उनको पीरियड्स कहा जाता है। तो आपके पास बेसिकली 8 जो है वो कहता है कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ इन 8 वर्टिकल कॉलम्स में थे। ठीक है, और इस तरीके से बेसिकली मैनलीव ने जो है वो ग्रुप्स और पीरियड्स के बारे में बताया था और एलिमेंट्स को भी बड़े अच्छे तरीके से अरेंज किया था। अगर प्रोडक्ट टेबल की हिस्ट्री की बात की जाए तो हम कहते हैं कि उसने क्या किया था कि उसने डिफरेंट एलिमेंट्स को एटॉमिक मैसेस की बेस पे जो है वो अरेंज किया था। कि सबसे पहला जो एक एटम होता है वो थोड़ा हल्का है, फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक मास जो है वो भारी होता जाता है। ठीक है, तो एक ही ग्रुप में जो एलिमेंट्स उसने रखे वो इस तरीके से उसने अरेंज करके रखे थे कि एटॉमिक मैसेस की बेस पे उसने अरेंज करके रखे थे। ऐसा नहीं था कि जो ऊपर एलिमेंट आ रहा है वो भारी है और उससे नीचे जो एलिमेंट आ रहा है वो हल्का सा है। तो एटॉमिक मैसेस का मतलब था कि पहला जो ग्रुप स्टार्ट होती है, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस जो है वो कम है, फिर लिथियम का थोड़ा उससे ज़्यादा है, फिर सोडियम का उससे ज़्यादा है, पोटाशियम का उससे ज़्यादा है। तो इस तरीके से उसने अरेंज किया था कि ऊपर से नीचे एटॉमिक मैस जो है वो ज़्यादा होता जाता था। उसने एक और चीज़ भी देखी थी मैनलीव ने कि उसने डिफरेंट, बेटा ये जो लास्ट आपके पास स्लाइड है उसमें आप देख सकते हैं कि डिफरेंट जगह पे एम्प्टी स्पेसेस पड़ी हुई हैं। तो उसने ये स्टडी किया था कि क्योंकि वो एलिमेंट्स की सारी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर रहा था तो उसको ये फ़ील हुआ कि अंदर से कुछ एलिमेंट्स हैं जो मज़ीद अभी दरियाफ़्त होने हैं, डिस्कवर होने हैं। तो जब वो होंगे तो उसने वो जगह भी बचा के रखी कि जब वो डिस्कवर होंगे तो वो इन ग्रुप्स में होने चाहिए, क्योंकि वो इन ग्रुप्स के इन एलिमेंट्स के साथ सिमिलैरिटीज़ रखते हैं। जैसे ग्रुप नंबर 3 की बात करूँ तो बोरोन के नीचे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के नीचे स्पेस है, कि जब भी कोई एक एलिमेंट जो दरियाफ्त होगा वो इधर ही आके अरेंज होगा क्योंकि वो इसकी प्रॉपर्टीज़ के साथ जो है वो सिमिलर होगा।
इसी तरह कार्बन है, सिलिकॉन है, टेलीरियम वगैरह है, इसके नीचे भी एक स्पेस बनी पड़ी है। तो इस तरह उसने फिर बाद में देखा कि जर्मेनियम जो है वो बाद में डिस्कवर हुआ था, तो उसको उसके ही ग्रुप में जाके रखा गया। जर्मेनियम को जब स्टडी किया गया, उसकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को, और फिर हमने अपने प्रोजेक्ट टेबल में देखा तो जिस ग्रुप के मेंबर्स जर्मेनियम के साथ जो है वो सिमिलैरिटीज़ रखते थे, हमने जाके जर्मेनियम को उसी ग्रुप में जाके अटैच कर दिया, रख दिया, क्योंकि वहाँ पे मेंडलीव ने जो है वो एक स्पेस बना के रखी हुई थी कि जब भी न्यू आपके पास एलिमेंट आएगा तो उसको यहीं पे अरेंज करना है। तो बेटा बेसिकली ये बड़ा आसान सा टॉपिक है आपके पास, ठीक है। मज़ीद भी इनऑर्गेनिक जो है बड़ी आसान है, इसको पढ़ने के लिए आपको जो है वो रीड करना पड़ेगा। बेटा आपने रीडिंग ज़्यादा करनी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपको सॉल्व करना पड़ता है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, लेकिन इनऑर्गेनिक के अंदर क्या होता है कि आपने चीज़ों को रीड करना होता है, ठीक है। आगे जो हमारे टॉपिक्स हैं, एटॉमिक साइज़ है, आयोनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, ये चीज़ें आपने फ़र्स्ट ईयर के अंदर पढ़ी हुई हैं। तो इंशाल्लाह बेटा मैंने थोड़ा सा लेक्चर दिया है और बड़ी बेसिक सी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इंटरेस्ट लेके इसको पढ़ना है और इससे रिलेटेड अपनी बुक खोलनी है। बुक के ऊपर जो पेजेस मैंने ये पढ़ाए हैं उन सबको आपने एक दफ़ा रीड करना है। इसमें जो भी मसला होगा, जो भी कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस होंगे, आप ग्रुप में क्वेश्चंस कर देंगी, वो मेरे तक आ जाएंगे बेटा। जब मैं नेक्स्ट लेक्चर पढ़ाऊँगी तो जो प्रीवियस इस लेक्चर के जो क्वेश्चंस होंगे आपके, मैं वो इंशाल्लाह ताला आपको उसके आंसर करूँगी, ठीक है बेटा। खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।